नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, राधा की मृत्यु कैसे हुई? मित्रों, कहा जाता है जब श्री कृष्ण कंस के वध के लिए राधा को छोड़कर वृंदावन चले गए थे, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया था, लेकिन बस श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रहीं। लेकिन राधा ने अपना वैवाहिक जीवन ईमानदारी से निभाया। कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा अपने अंतिम समय में अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। तो द्वारिका में राधा ने देखा कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। तो उन्हें देखकर राधा बहुत प्रसन्न हुई। जब श्री कृष्ण ने राधिका को द्वारिका में देखा तो उन्हें देखते ही रह गए। राधा और श्री कृष्ण अपने मन ही मन में प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने राधा को अपने महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया और राधा महल में कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वह अपने प्रियतम के दर्शन कर लेती थी। लेकिन जब राधा का मन द्वारिका में अशांत होने लगा और वह उदास रहने लगी, फिर उन्होंने सोचा कि द्वारिका से दूर जाकर श्री कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित करेगी। इसलिए वो द्वारिका को छोड़कर पास के ही जंगल में रहने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बहुत अकेली और कमज़ोर हो गई। राधा का समय निकट आ गया था। उन्होंने धरती पर अपने लगभग 100 वर्ष पूरे ही कर लिए थे। उन्हें अपने अंतिम चरण में श्री कृष्ण की बहुत याद सताने लगी और वो बचपन की यादों को सोचकर रोने लगीं। आखिरी समय में श्री कृष्ण राधा के सामने भी आ गए और अपनी बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूछी। तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपको आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ, उन बचपन की यादों में खोना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा के मुंह से स्पर्श कराने के लिए बहुत सुरीली और प्रेम से भरी मधुर बांसुरी बजाने लगे। राधा बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही श्री कृष्ण की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को अलविदा कह गईं। श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की ऐसी दशा देखकर गुस्से में अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं और झाड़ी की ओर फेंक देते हैं। राधा के मृतक शरीर को देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई और 100 वर्ष बीतने के बाद राधा अपने कृष्ण में विलीन हो गईं और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।